आखिर लिंटल लेवल में टाई बीम देने की जरूरत क्यों पड़ती है, आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोग को भी पता है कि मेरा हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप का एक सीरीज शुरू किया हूं, जिसका आज जो मेरा 14 पार्ट है। अगर इससे पहले वाला पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं, मेरा प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपका रहेगा हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप, वहाँ पे सारा पार्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है इम्पोर्टेंस ऑफ टाई बीम। आखिर बार टाई बीम का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों देते हैं, उसकी जगह हम लिंटल क्यों नहीं दे देते हैं। इससे पहले मैं बनाया था, तो अब हम बता रहा हूँ कि टाई बीम का इम्पोर्टेंस क्या है। और इससे अगर छज्जा निकालते हैं तो छज्जा में क्या डिटेल देना है, और रूम का इनर छज्जा निकालते हैं उसमें क्या डिटेल देना है, सारा चीज़ आज मैं आपको क्लियर करूँगा। सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आप टाई बीम देते हैं, टाई बीम देने से क्या होगा आपका कि इसमें आपका ये छज्जा निकलेगा। छज्जा दे सकते हैं आप रूम में छज्जा देने की जरूरत क्या है, रूम में छज्जा देने से बेनिफिट क्या है कि आप कुछ उसमें ऊपर सामान रख सकते हैं। क्लियर है, छज्जा ये आप रूम में दे सकते हैं। और फिर आपका रूम हो गया, फिर किचन हो गया, ठीक है, और फिर सनसेट बना सकते हैं। सनसेट का इसका विंडो का, और बहुत जगह पहले जो है आपका डोर के ऊपर भी सनसेट बनाया जाता था। एक ये हो गया। तो अब क्या है, तो छज्जा इसमें दो तरह, छज्जा रूम और किचन हो गया, सनसेट विंडो और डोर के ऊपर आप सनसेट दे सकते हैं। और आज हम आपको इसमें इसका डिटेल बताऊंगा, क्योंकि अगर आप लिंटल लेवल में टाई बीम नहीं देंगे तो ये दोनों चीज़ आप नहीं दे पाइएगा, ना तो छज्जा दे पाइएगा ना ही सनसेट दे पाइएगा, क्योंकि वो उसका जो है रेस्ट कहाँ करेगा। सीधे तो ब्रिक वर्क पर आप दे नहीं सकते हैं, तो कैंटिलीवर टाइप का वो होता है, कैंटिलीवर टाइप का निकालना पड़ेगा। कैंटिलीवर टाइप का अगर निकाल रहे हैं तो कम से कम जहाँ पे शुरुआत में आपको बीम होना ही चाहिए, तो इसलिए जो है टाई बीम देते हैं। जैसे कि आप देखिए, हम एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं, ये हम लोग का हो गया ग्राउंड लेवल। यहाँ से अगर कॉलम चाहे वाल है तो लिंटल लेवल में हम लोग छज्जा दे रहे हैं रूम के लिए। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया। ये हो गया आपका छज्जा, और ये आपका ऊपर फिर आपका स्लैब कास्टिंग। अब बात करते हैं इस छज्जा की, तो इसमें क्या रेनफोर्समेंट दे सकते हैं। ठीक है, अब टाई बीम का तो मैंने बता दिया था आपका। टाई बीम में पहले आप टाई बीम भी देख लीजिए, पहले देख लीजिए टाई बीम। टाई बीम में क्या देना है, चाहे वो 4 इंची का हो चाहे 9 इंची का हो, उसमें आपका 4 पीस 12 का सरिया, 4 पीस 12 का सरिया देना है। T12 T12 4 पीस 12 का, ठीक है। और इसका रिंग जो रहेगा आप इसमें रिंग जो रहेगा आपका रहेगा T8 6 इंची सेंटर। ये क्लियर है, 6 इंची पे रिंग देना है, और 4 पीस जो है 12 का सरिया देना है इस टाई बीम में। अब बात करते हैं हम छज्जा में। ये रूम हो, अगर देखिए, अगर छज्जा की हम डिटेल बताएं तो छज्जा का इसका ये विड्थ आएगा, रूम छज्जा का विड्थ आप जो है 1 फीट से 3 फीट तक दे सकते हैं। ठीक है, रूम छज्जा की बात करें तो ये क्लियर है। और इसका थिकनेस की बात करें, थिकनेस जो ये होगा आपका 2 इंची से लेकर के 4 इंची तक दे सकते हैं। ये क्लियर है। और अब इसका रेनफोर्समेंट डिटेल हम बताएंगे आपको। तो उसके बाद ये हो गया, अगर विंडो की छज्जा की बात करें,
विंडो छज्जा की बात करें, विंडो छज्जा की बात करें तो विंडो छज्जा इसका विड्थ होगा विड्थ 1 फीट से 2 फीट के आसपास होगा विंडो छज्जा का, ठीक है। और इसका थिकनेस होगा 2 इंची से 3 इंची। ये क्लियर है। अब यहाँ पे हम जो है अब इसका रेनफोर्समेंट डिटेल बताएंगे। तो छज्जा, रूम का छज्जा का रेनफोर्समेंट डिटेल, यहाँ पे हैवी हम दे रहे, अगर सामान उमान रखना है तो इसलिए इसका रेनफोर्समेंट डिटेल आपका ऐसा होगा, एक टॉप ऊपर, बॉटम नीचे, ठीक है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये रहेगा आपका मेन बार जो रहेगा आपका ये 10 का रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन 8 का रहेगा। क्लियर है ये। अब देखिए छज्जा रूम के लिए मेन बार आपका होगा T10 @ आपका, ये जो अगर हम उसको टॉप से देखेंगे तो अगर मान लें ये छज्जा मेरा ये है, ठीक है, ये आपका बीम है, तो इसमें 10 का 6 इंची सेंटर पर रहेगा, ठीक है। T10 6 इंची सेंटर, मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो रहेगा 6 इंची रहेगा सबका। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार की। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार जो देंगे इसमें वो आपका रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये आपका रहेगा T8 8 का सर रहेगा @ 8 इंची सेंटर 8 इंची सेंटर पे आपका ये रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसका, ये हो गया आपका रूम का छज्जा का जिस पे हम सामान रखते हैं। अब बात करते हैं हम विंडो की छज्जा का। तो विंडो छज्जा क्या होता है देखिए, इसमें देखिए टॉप बॉटम दोनों में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टॉप एंड बॉटम दोनों के लिए। क्लियर है। अब बात करते हैं विंडो छज्जा। विंडो छज्जा जो देंगे उसमें आपका जो डिजाइन रहेगा, अगर ये मान लो इधर विंडो है, ये विंडो अगर है, ये विंडो छज्जा ज़्यादा देते नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पे रहेगा आपका इस तरह का रहेगा। और ये बोला L/4 तक जाएगा, यहाँ से L/4 तक। क्लियर है। मतलब ये रेनफोर्समेंट जो है यहाँ से घूमते हुए ऐसे तक रहेगा। क्लियर है। तो ये रहेगा आपका, इसमें भी मेन बार जो रहेगा, मेन बार आपका T10 @ 6 इंची सेंटर। ये क्लियर है। और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वही सेम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा आपका T8 @ 8 इंची सेंटर। ये क्लियर है। तो इसमें ओनली जो है सिंगल देना। इसको मैं फिर से बता देता हूँ आपको। ये रेनफोर्समेंट ऐसे आएगा, ऐसे जा करके ऐसे करके घूम के ऐसे आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ से अगर ये बीम पार्ट या वाल पार्ट या बीम पार्ट है, इतना तो चला गया उसमें, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा आपका L/4 रहेगा। ये क्लियर है। तो और डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा आपका T8 8 इंची सेंटर रहेगा। जितना आपका विड्थ देंगे, 1 फीट से 2 फीट तक आप विड्थ दे सकते हैं। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों इसमें यही कहना मेरा मतलब है कि जब तक आप यहाँ पे ये टाई बीम नहीं डालेंगे तब तक आप ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि ओनली ब्रिक पे तो कर नहीं सकते, क्योंकि ब्रिक जैसे इस पे लोड आएगा इसको ये वाला ब्रिक को लेके गिर जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसलिए इसको कनेक्शन दिया जाता है आपका
कॉलम से, कॉलम टू कॉलम रहेगा। किसी भी हालत के कितना भी इसमें लोड दीजिए कोई भी तरह का परेशानी नहीं आएगा। एक ये हो गया। और बहुत जगह जो है किचन में भी जो है वो तो लिंटल टाई बीम लेवल हुआ नहीं, लिंटल लेवल वो आपका सिल लेवल में है। सिल लेवल बोले तो 3 फीट के आसपास विंडो का सिल लेवल, वहाँ पे भी सेम इसी तरह का आप जो दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अगर आप घर बना रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूर टाई बीम दीजिए। अगर आपको सनसेट देना हो, चाहे आपका स्टोर के लिए कुछ रखना हो, विंडो का सनसेट हो, चाहे स्टोर के लिए छज्जा देना हो, और तो वहाँ पे ज़रूर दीजिए। और बहुत लोग क्या करते हैं बाथरूम के ऊपर भी आपका ये दे देते हैं, ये स्लैब, वहाँ भी आप जो है ये इस तरह का फॉलो कर सकते हैं। जो हम जो स्टोर के लिए सामान ये छज्जा दिए हैं उसी तरह आप फॉलो करके वहाँ पर एनफोर्समेंट आपका मेन बार 10 का और 8 का सरिया दे करके बाथरूम के ऊपर पूरा स्लैब बना सकते हैं, जिसमें उसमें कुछ स्टोर रख सकते हैं। ये भी तरीका आपका सही है। तो ये बेनिफिट है। ठीक है दोस्तों, अगर घर बना रहे हैं ज़रूर आप जो टाई बीम दीजिए। ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए ज़रूर उसको लाइक कीजिए और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो अपलोड करेगा तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।